बीती 2 जून को सीतापुर के थाना महमूदाबाद इलाके में मारुति वैन और बाइक की टक्कर में गंभीर रूप से गया प्रसाद घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान गया प्रसाद की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने वाहन चालक पर कार्रवाई न होने की दशा में मार्ग को जाम कर दिया। घंटों मार्ग जाम रहा। कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर कला संवाददाता अजीत सिंह के पास। तो अजीत जी, बताइए कि ये जो रामपुर कला थाना इलाके में ये हादसा कहां पर हुआ था, और इसके बाद कौन वो वाहन चालक था जिसने मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी, कब मौत हुई गया प्रसाद की, और क्या कुछ मांगे हैं परिजनों की? क्या अभी भी वहां पर जाम लगाए हुए हैं या अब आवागमन सुलभ हो गया है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें, ये जो घटना हुई थी 2 जून को हुई थी रामपुर कला के बेहमा चौकी के पास सरकारी अस्पताल के पास हुई थी, जिसमें गया प्रसाद, उम्र इनकी करीब 50 वर्ष थी, पुत्र रामदयाल जो ऊंच गांव मुजरे देवकलिया थाना महमूदाबाद के रहने वाले थे। ये अपने घर से अपने भांजे के साथ सिधौली जा रहे थे, तभी बेहमा में इनकी जो है दूसरी तरफ से आ रही मारुति वैन जो यूपी 32 EY 2435 की मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसमें गया प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसके प्राथमिकी उपचार के लिए महमूदाबाद CHC लाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने हालात गंभीर देखते हुए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान आज उनकी मृत्यु हो गई। और इसके विषय में एक और जानकारी प्रियांशु दे दें। फिलहाल जो मुकदमा दर्ज न होने के चलते परिजनों ने रामपुर कला क्षेत्र के बेहमा चौकी पर सौ रखकर अपना विरोध जाहिर किया था। वह अपनी मांगे रखी थी। फिलहाल मौके पर सिधौली, अटरिया, रामपुर कला की फोर्स मौजूद रही और काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन मान गए। जी, एक जानकारी और चाहेंगे, कौन सा मार्ग इन्होंने जाम किया, कितने घंटे जो है मार्ग या जाम रहा, और क्या आश्वासन दिया गया उनको, मुकदमा किस पे दर्ज किया गया? जी, आपको बता दें प्रियांशु जी, जो मार्ग है ये महमूदाबाद और सिधौली मार्ग था, जो रामपुर कला के बेहमा चौकी स्थित रोड जाम की गई थी। मांगे इनकी थी, जो कार्यवाही नहीं हुई थी मुकदमा दर्ज करने को लेकर, और जो गाड़ी का चालक था उनको लेकर विरोध था, उसी के चलते अज्ञात रूप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आई इंडिया ने थाना प्रभारी रामपुर कला उमेश चंद चौरसिया जी से जानकारी की, तो उन्होंने बताया है कि परिजनों की पूरी बात सुनी गई है और प्रार्थना पत्र लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, एक जानकारी अहम और चाहेंगे, इस वक्त वहां पर जाम की क्या स्थिति रही? क्या वो वहां पे जाम खुल गया है और कितने घंटे जाम लगा रहा अजीत? जी प्रियांशु जी, और आपको बता दें कि जाम जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे करीब जाम लगा रहा। रामपुर कला पुलिस, सिधौली, अटरिया काफी समझाने बुझाने के बाद अब इस समय जो है मार्ग जो है सुलभ हो गया है, वाहन आवागमन चलने लगा है, कोई इस समय दिक्कत नहीं है। विरोध प्रदर्शन जो था उन्होंने खत्म कर दिया है मृतक के परिजनों ने। मेन इनका जो मांग थी, ये जो वाहन चालक है उस पर कार्रवाई को लेकर ही थी, यही इनकी मुख्य मांग थी। जी 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 बिल्कुल। तो ये सीतापुर के महमूदाबाद थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बेहमा चौकी के पास आपको बताएं जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर 2 जून को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बाइक पर सवार होकर जो है ऊंचगांव देवकलिया थाना महमूदाबाद के रहने वाले गया प्रसाद पुत्र रामदयाल अपने भांजे अमित के साथ सिधौली जा रहे थे। तभी अचानक से सामने से तेज रफ्तार जो है एक मारुति वैन जिसका नंबर यूपी 32 EY 2435 ने जो है उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद इन्हें जो है पहले प्राथमिक उपचार के लिए महमूदाबाद ले जाया गया, जहां हालत इनकी गंभीर देखते हुए इन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया और लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जो है गया प्रसाद की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जो है वाहन चालक पर जो है को हिरासत में लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए शव को जो है बेहमा चौकी के पास सिधौली महमूदाबाद मार्ग पर रखकर जो है कई घंटे तक जो है मार्ग जाम रखा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि लंबा जाम भी लग गया। मौके पर जो है 3 थानों की पुलिस भी पहुंची, रामपुर कला, सिधौली और अटरिया,
उसके बाद जो वाहन है मारुति वैन, उस पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है रामपुर कला थाना पुलिस द्वारा। वह जो मारुति वैन का नंबर है UP 32 EY 2435, ये हालांकि टक्कर मारकर फरार हो गया था। तो चालक का नाम अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने जो है BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। BNS की धारा जो है 106, 281, 324 2 के तहत जो है मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। और जो मौके पर जो है उमेश चंद चौरसिया जो थाना प्रभारी रामपुर कला है, उन्होंने बताया है कि वाहन का जो नंबर था वो था, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। संबंधित धाराओं में वाहन चालक का जो है पता लगाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सिधौली महमूदाबाद जो मार्ग है वो करीब 2 घंटे तक जाम रहा। इस दौरान लंबी लंबी कतारें लग गई वाहनों की और जो परिजन थे वो मानने को तैयार नहीं थे। वो मुकदमा जब दर्ज हुआ और समझाया बुझाया गया तब वो मानने को तैयार हुए। और ये जो तहरीर दी गई है गया प्रसाद जो है मृतक, उनकी पत्नी गायत्री देवी की तरफ से रामपुर कला थाने में दी गई थी। और जो मृतक गया प्रसाद हैं, उनके भांजे जो अमित हैं, जो बाइक पर जा रहे थे उनके साथ, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। मामा जी का जब एक्सीडेंट होने के बाद जो सारे लोग तो अपना मेडिकल यहाँ चले गए सरकारी अस्पताल महमूदाबाद में। जब वहाँ पर बातचीत हुआ, डॉक्टरों ने देखा, उसके बाद डॉक्टरों के कुछ समझ में नहीं आया। जांच वाँच करने के बाद तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी आंत फट गई है। आंत ऐसा बोला कि आंत फट गई, तो हम लोगों ने, डॉक्टर ने तुरंत जिला अस्पताल के लिए रेफर किया डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के लिए। मैं सीतापुर ना ले जाके मैं प्राइवेट हॉस्पिटल कुम्भरावा अपने प्राइवेट वाहन से ले गया। वहाँ पर जब इलाज चलने के बाद कुछ डॉक्टर की समझ में नहीं आया, तो डॉक्टर जांच वाँच होने के बाद फिर वहाँ पर भी जांच हुई, MRI वगैरह जो भी है, अपनी डॉक्टर जो जितनी भी है जांचें बोले वो सारी जांचें हुई। लेकिन जांचों को देखते हुए डॉक्टर की कुछ समझ में नहीं आया, तो डॉक्टर सीधा पहुँच गए। डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि ऐसा बोला कि तुम लोग इनको लेकर यहाँ से जाओ, मतलब जवाब दे दिया, सीधे शब्दों में एक जवाब दे दिया। तो वहाँ से मेडिकल कॉलेज हम लोग इनको लेके चले गए। मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज चलता रहा, लेकिन इलाज के दौरान आज इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैं 4 दिन पहले मैं अपना थाना रामपुर कला में एप्लीकेशन देने के लिए गया, तो वहाँ उन्होंने एप्लीकेशन तो ले ली, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी, हमारी विपरीत पार्टी, सिराजू पुत्र इस्लाम खान को और शकील पुत्र गोबरे खान, पूर्व प्रधान है, उनके लड़के हैं शकील, जे हमसे आए कल और ये हमें गाली गलौज देने के लिए बात करने के लिए लगे। गाली देने के लिए बात करने लगे कि तुम ही निर्णय ले लो कि तुम यह मतलब राजीनामा कर लो। तो हम राजीनामा सर कैसे कर लें, राजीनामा नहीं करे। उसके बाद तो वो लोग चले गए, हमसे बोल रहे कि तुम राजीनामा करोगे, तुमको करना ही पड़ेगा। तो मैं सर वहाँ से चला आया कल, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे मामा कल इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन सुबह जब हमारे पास फ़ोन आया तो मैं सुबह 5 बजे हमें पता चला कि हमारे मामा इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद मैं सुबह में जाके रामपुर थाना यशो साहब को सूचना दी। यशो साहब ने हमें यही बोला कि तुम जाओ यहाँ से पंचनामा, जो 5 लोग जो हॉस्पिटल से पंचनामा लिखा जाता है, पंचनामा और PM रिपोर्ट दोनों लेके आओगे तब तुम्हारा मुकदमा लिख जाएगा। लेकिन सिराजू लोग, ये लोग 30,000 रुपये देने के लिए बात हुई, तो तब इनके घर में 30,000 रुपये कुछ मदद के लिए बोला राम लखन, और उनके सामने लालजीत ग्राम प्रधान हरिहरपुर, ये हरिहरपुर के भी सिराजू रहने वाले हैं। इनके सामने बात हुई, इनके साहब से वही सुबह जो बात हुई हमारी कि पंचनामा और वो लेके आइए, और एक पैसा भी सिराजू ने मदद के नाम पे नहीं दिया, कि बोला और गाली दी। आपकी क्या मांग? हमारी मांग यही कि मुकदमा लिखा जाए और जो दोषी है उसको पकड़ा जाए और उसकी गाड़ी खींच के थाने में लाई जाए। तो गाड़ी यहाँ है नहीं क्या? यहाँ गाड़ी, यहाँ क्या पैसे लेके छोड़ी गई या पावर से छोड़ी गई, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। और एक बार ये भी है सर, ये जानकारी ये है कि हमें एक बार भी सूचना नहीं दी गई कि हम गाड़ी यहाँ से छोड़ रहे हैं, गाड़ी रिलीज कर रहे हैं, एक बार भी नहीं बोला। गाड़ी कहाँ खड़ी? गाड़ी यहीं बेहमा चौकी, पुलिस चौकी में खड़ी थी, यहीं से गाड़ी छोड़ दी गई। कि बोले के लिए छोटे छोटे बच्चे और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे सर, वो क्या करेंगे? दुनिया ही मांग करेगी। और मजदूरी करेंगे क्या? मजदूरी भी करने लायक नहीं है सर, क्या करेंगे वो लड़के? नन्हे बच्चे हैं, क्या करेंगे सर?
हमें इंसाफ चाहिए सर।